हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। दैट इज अ टॉपिक ऑफ बुक B3, सिलेबस D3 एंड द एक्सरसाइज इज 3B। ओके, अच्छा आप लोगों का सवाल हो सकता है कि सबसे पहले, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये टॉपिक का मतलब क्या है, व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात जहां से शुरू होती है, मैं पहले आपको तो एक रिकैप देना चाहूंगा जो आप पहले से पढ़कर आए। आप लोग पहले क्या पढ़ते थे बेटा? आप लोग पहले से क्या पढ़कर आए? आपने पढ़ी है इक्वेशंस। इक्वेशंस पढ़ी है। हम इक्वेशन किसको कहते हैं? हम इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिनको इक्वल रख दिया जाए, विच आर सेड टू बी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, आई से दैट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब जब मैंने, आप अगर गौर करें तो एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर रख दिया। इक्वल टू का साइन मैंने यूज किया। मैंने क्या यूज किया बेटा? साइन ऑफ इक्वालिटी। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती। ठीक है। अच्छा, हम इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको फर्क बताऊंगा कि इन इक्वालिटीज में और इक्वेशन में क्या फर्क। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन समझ आ गई क्या होती है? कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर बात करें तो एक और वर्ड है जो बहुत आपको जिसका माना पता होना चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए, वो है लीनियर। कि लीनियर क्या होता है? अच्छा, एक बात बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस भी होती है, इनइक्वालिटीज भी होती है। ठीक है। तो लीनियर क्या होता है मैं बताता हूं आपको। हम कहते हैं लीनियर ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन is such a expression जिसकी पावर क्या हो? हाईएस्ट। एक्सप्रेशन in which highest power of the variable is 1. Highest power of the variable is 1. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप इसी एक्सप्रेशन को देख लीजिए। इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? x है ना। और x की पावर क्या है? देखें यहां पर जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1। तो आप कह सकते हैं दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन हो, x² + 2x = 5, तो मुझे बताइए कि ये लीनियर है? नो, दिस इज नॉट लीनियर। व्हाई? आपने कहा लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन वो होगी जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, यहां पर वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर। बात समझ आ गई? तो आपके पास जब भी लीनियर इनइक्वालिटी होगी तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। ये बात समझ आ गई मेरी? क्लियर है? ओके, आगे से बात करते हैं। लीनियर समझ आ गया, इक्वेशन समझ आ गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की, विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या टॉपिक है हमारा? लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा, लीनियर तो मैंने आपको बता दिया कि लीनियर के मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा इनइक्वालिटी में, उसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। अच्छा, इक्वालिटी में तो हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल, है ना। जैसे हमने यहां इक्वेशन में कहा, अगर वो इक्वल नहीं है तो कौन कौन से केसेस हैं जो हो सकते हैं? शाबाश। हम कहते हैं कि इट इज ग्रेटर देन दैट, इट इज लेस देन दैट, या हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और। ये चार आप कह लीजिए, दीज आर द 4 साइंस विच यू कैन यूज इन इनइक्वालिटीज, है ना। तो अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी है तो वो हमें लिखनी है। तो किस तरह लिखी जाएगी बेटा? आई कैन राइट x + 5
साइन कौन से यूज कर सकता हूं? देखें इनइक्वालिटी में साइन कौन कौन से यूज कर सकता हूं? आई कैन यूज साइन ऑफ ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, या फिर लेस देन और इक्वल टू। या ग्रेटर देन और इक्वल टू में आप जरा गौर करेंगे तो सिर्फ एक नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिससे वो नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं x + 5 इज लेस देन 3, x + 5 इज लेस देन 3। अब ये क्या है बताएं, लीनियर इनइक्वालिटी है या नहीं है? दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी। हाउ? देखिए गौर कीजिएगा, इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल इज x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो मतलब दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। और आप बात करें अगर इनइक्वालिटीज की, तो मुझे बताइए व्हाट इज द साइन बिटवीन देम? इट इज ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वल टू तो नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटीज। इट विल बी कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटी। बात समझ में आ गई मेरी? ये बात क्लियर है? दैट व्हिच एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वालिटी? तो सबसे पहला तो उसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटी में आपके पास जो साइन होगा वो इनइक्वालिटीज का यूज होगा, यानी या तो वो ग्रेटर देन होगा, लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। और लीनियर होने की वजह से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? हमेशा 1 होगी। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड विल बी सेम एज इन इक्वेशंस। जिस तरह आप इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम मेथड होगा। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, इधर गौर कीजिएगा, जरा इधर गौर कीजिएगा। अब मैं ये कहता हूं आई कैन से, मुझे कोई 2 नंबर्स बताइए, कोई भी 2 नंबर्स बताइए, शाबाश। 3 and 4, 6 and 3, कोई भी ले लीजिए, 6 and 3 ले लेते हैं। मैं कहूंगा 3 इज लेस देन, मुझे बताइए क्या ये ट्रू है? यस सर, दिस इज ट्रू। अच्छा जी, अब मुझे जाहिर सी बात है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस, मुझे क्या करना पड़ सकता है? नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो अक्सर औकात आपको नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है। अगर इस केस में मुझे करना पड़े तो क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया -1 ऑन बोथ साइड्स, तो -1 टाइम्स 3, -1 टाइम्स, तो अब ये क्या बन जाएगा? -3 इज लेस देन नेगेटिव। तो मुझे बताइए कि ये अभी भी ट्रू है? नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अब नाउ, दिस इज फॉल्स नाउ। तो अब ये ट्रू कैसे होगा? आप इस इनइक्वालिटी को भी क्या कर दें? चेंज कर दें। जब भी नेगेटिव साइन अगर हम इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनइक्वालिटी का साइन को भी क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। यानी अब जैसे यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो आप इस लेस देन को चेंज करके क्या कर दो? -3 इज ग्रेटर देन नेगेटिव। अब ये क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये बात समझ आ गई? लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी समझ में आ गई? सॉल्व करने के तरीके जाहिर सी बात है वो जब हम जैसे सवाल सॉल्व करेंगे आई विल एक्सप्लेन इट। ये बात समझना बहुत जरूरी था कि अगर आपको नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ जाए इन नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो नेगेटिव साइन जब आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे इन एन इनइक्वालिटी तो क्या होगा? अब जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा। अगर लेस देन था अब क्या हो जाएगा? अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो बिना टाइम जाए किए इंशाल्लाह जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज। अगर कोई भी सवाल आपके ध्यान में मौजूद हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज।